हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में चेतो दर्पण महाजगम में। शुरुआत करेंगे प्रार्थनाओं के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवद गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए तो हम लोग जो है सत्र की शुरुआत करते हैं। अध्याय 4 हम लोग पढ़ रहे थे और दिव्य ज्ञान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो आज का जो हमारा श्लोक है, कल हम लोगों ने श्लोक संख्या 5 पढ़ा था, आज हम श्लोक संख्या 6 पढ़ेंगे। तो कृपया करके अपनी है ना, जिससे सब में डिस्टरबेंस ना हो। क्यों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। जब भी आप एंटर किया कीजिए तो अपने आप को म्यूट पे आया कीजिए, फिर जरूरत पड़ने पे अपना माइक खोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे आज श्लोक संख्या 6। तो इस श्लोक में क्या हम सीखेंगे, जैसे कि पहले भगवान ने, हमने कल के श्लोक में जाना था कि भगवान जो है यहाँ पे अनेकानेक, वो अर्जुन को समझाते हैं कि मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं और मुझे सबका स्मरण रहता है पर तुम भूल जाते हो, है ना। तो यहाँ पे इसमें जो है, इस श्लोक में भगवान क्या बताते हैं, और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से जो है असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बिठा पाते। तालमेल क्यों नहीं बिठा पाते, उसका विवरण जो है इस श्लोक से पता चल पाएगा। और दूसरा क्या है, इसमें हम जानेंगे भगवान अजन्मा है। और क्या है, भगवान जो है, भगवान अजन्मा है और अविनाशी है ना, जैसे कि हम लोग इसमें ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो श्लोक संख्या लेते हैं 6। अजोऽपि सन्नव्यव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, किसी का माइक खुला है कृपया करके बंद कर दीजिए। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपनी आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान बता रहे मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ। ये भगवान स्वयं खुद अपने मुख से इस बात को बोलते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि अरे भगवान ने जन्म लिया, नहीं, भगवान अजन्मा है, वो कभी भी जन्म नहीं लेते हैं पर वो प्रकट होते हैं। इस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे आज के इस श्लोक से। ठीक है, तो तात्पर्य के लिए, तो संगीता माता जी आपके पास भी है ना भगवत गीता। ठीक है, तो आप आधा पोर्शन आप पढ़ लीजिए तात्पर्य का, और उसके बाद आधा पोर्शन दूसरी माता जी पढ़ लेंगी, है ना। माइक खोल लीजिए माता जी अपना। यस, हाँ। हरे कृष्णा। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बताई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती है। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी से समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसी उसी उनको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि कल वह इस समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग सामान्य प्राय अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं में भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति और स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव को
बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में अंतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने इसी आदि शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत में निष्कलुषित रहकर भी अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने इसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बाल रूप से कुमार अवस्था और कुमार अवस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, और या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष की युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं मिलता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में भूत, वर्तमान और भविष्य में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। माता न जी। तो उनका शरीर और न ही उनकी बुद्धि हरे कभी कृष्ण क्षीण माता जी। होती है या बदलती है। यहीं तक हम इसको विराम करेंगे। थैंक यू माता जी सो मच। नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण। मोहना माता जी पढ़ेंगी? यस माता जी पढ़िए, पढ़िए माता जी आप। श्री कृष्ण भगवान की जय। थोड़ा ना तो ना ऐसे पढ़िए। हाँ, ना तो उनका शरीर और ना ही बुद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वह उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि से में कोई परिवर्तन नहीं होता। वास्तुतः उनका अविर्भाव और त्रियोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वास्तव सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्रकटय तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वह शाश्वत है, अपनी अंतर आत्मा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है, और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कुलषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु किंतु तो भी वह शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वह अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षडेश्वरों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आग शाश्वत रूप से प्रकट उनकी अद्वितीय कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वह भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, ना कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्व कोश के अनुसार माया तथा आत्मा माया शब्द भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्ण अविभार तिरोभावों से अवगत कर रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्ण पूर्ण के शरीर के विषयों में सब कुछ भूल जाता है। वह समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वह आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है, और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों अभिभूत और तिरोभूत होते रहते हैं। आप अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की जाएगी। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय।
थैंक यू सो मच संगीता माता जी, मोना माता जी, है ना। तो अभी हम लोगों ने ये पूरा सुना, श्रील प्रभुपाद ने बहुत डिटेल में जो है इसको हमको समझाया। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान के जन्म की विलक्षणता को प्रकट किया जा रहा है, जैसा कि श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं। दूसरा क्या, हमने कल भी जाना था कि भगवान जब भी जन्म लेते हैं वो हमेशा नित्य नवीन यौवन रूप में रहते हैं, और जबकि भगवान कौन है, सबसे वयोवृद्ध पुरुष है। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़े हैं, वो सबके बीच प्रताता पिता है, तो वो तो सबसे बड़े हो गए ना। तो हमारे दादा परदादा कुछ भी उनको बोलो, ये सृष्टि शुरू होने से पहले भगवान ही जो है इसको बनाते हैं, तो वो सबसे वयोवृद्ध है, पर वो लगते बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो वो क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है। और उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा, तो उसमें हमने क्या देखा कि भगवान ने जो है जो है अपनी माता देवकी के सामने कैसे चतुर्भुज फॉर्म में वो आए थे। ये चतुर्भुज फॉर्म जो है भगवान का, आप लोगों ने देखा है? किसी ने देखा है ये रूप भगवान का? हम्म कोई देखना चाहेगा? एड्रेस बताऊं मैं? तो आप जा सकते हैं कहाँ पे। हम लोग गए थे, कौन से छोटे से भगवान है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे उनका। बेलगांव नहीं, बेलगांव ऑल ऑफ सडन याद नहीं आ रहा। ओके, मुझे भी याद आएगा नाम उनका। छोटे से बाल रूप है, चतुर्भुज फॉर्म में है, और वही रूप है भगवान का जो भगवान ने अपनी यशोदा माँ को दिया था। केरल के पास कौन सा है? केरल के पास, केरला के पास है याद। उड़ीसा, हाँ, उड़ीसा है। केरला के पास, केरला के पास है, केरला में ही आ जाता है वो, उसके अंतर्गत। ओके, अभी नाम याद आएगा तो मैं बताऊंगी आपको। मुझे ऑल ऑफ सडन उनका स्मरण आ गया, उनका पिक्चर मेरे छवि में आ गया, पर नाम। गुरुवायु, गुरुवायु। गुरुवायूर, यस माता दी, थैंक यू सो मच। तो गुरुवायूर में जो भगवान कृष्ण है, वो यही फॉर्म है जो भगवान ने यशोदा माँ को दिखाया था। ठीक है। दूसरा, यही फॉर्म को हम जो है तिरुपति में, तिरुपति जो बालाजी हैं, वो भी यही फॉर्म है, पर वो क्या है, थोड़ा विग्रह उनका बड़ा है ना। तो वो जो शिला है उनकी वो थोड़ी बड़ी है, पर गुरुवायूर में सेम वही साइज है जो उन्होंने यशोदा माँ को दिखाया था। तो आज भी जाके आप वही कृष्ण को देख सकते हैं जो उन्होंने यशोदा माँ को अपने दर्शन दिए थे, चतुर्भुज फॉर्म में। बहुत सुंदर, अति सुंदर भगवान है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे, ये हो गया हमारा, है ना। और उसके बाद जो है भगवान क्यों आते हैं ये हम बात करेंगे। हाँ, और भगवान को, हाँ, तो दूसरा एक शिला प्रभुपाद बहुत अच्छा बताते हैं कि जिस तरीके से भगवान अजन्मा है ना, जन्म नहीं लेते, तो जो जन्म नहीं लेता तो उसको जो है क्या बोलते हैं। जैसे सूर्य का उदाहरण शिला प्रभुपाद देते हैं। सूर्य को हम कभी बोलते हैं कि आज सूरज देखो देखो अभी पैदा हुआ है सूरज, शाम को सूरज मर गया, चला गया, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, क्या बोलते हैं? आविर्भाव होता है, वो उगा है और अस्त हो गया है। तो वो अस्त भी कैसे होता है, हमारी दृष्टि से वो ओझल हो जाता है, पर वो कभी भी अस्त नहीं होता, हमारी दृष्टि से वो ओझल होता है। तो इसी प्रकार जब भगवान आते हैं तो क्या होता है, उनका आविर्भाव होता है, वो प्रकट होते हैं हमारी दृष्टि में, और फिर क्या होता है, अप्रकट हो जाते हैं। इसी के साथ उनके पार्षद भी जो आते हैं वो भी आविर्भाव होता है और तिरोभाव होता है, क्योंकि वो उनके नित्य पार्षद हैं। उनकी शक्ति भगवान ने उनको दी है। तो इसीलिए हमारे जो महाराज लोग होते हैं, जो एक बड़ी पोजीशन पे होते हैं, जो आके जीवों का उद्धार करते हैं, भगवान का ही कार्य करने आते हैं, तो उनका भी हम क्या मनाते हैं, कभी नहीं कहते कि उनकी मृत्यु हो गई है वो क्या बोलते हैं, उनका तिरोधान हुआ है, वो तिरुभाव मनाते हैं, और आविर्भाव, प्रकट और अप्रकट उनकी लीलाओं को मनाया जाता है। ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे एक प्रश्न आप सब लोगों के लिए है कि ये बताइए कि ये जो भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, तो ये बात हमारे लिए, सबके लिए प्रशंसनीय है, या भगवान के लिए प्रशंसनीय है, या अप्रशंसनीय है? अप्रकट है, मैं अप्रकट हूँ, मैं अजन्मा हूँ, प्रशंसनीय है या नहीं है? प्रशंसनीय ही है माता जी मेरे हिसाब से। भगवान अजन्मा है, ये बात प्रशंसनीय है? सब लोग क्या बताएंगे, बताइए। हम्म जी माता जी। हम्म है, प्रशंसनीय है। प्रशंसनीय है। कैसे है प्रशंसनीय? कैसे है प्रशंसनीय, ये पूछ रही, मतलब प्रशंसनीय तो है, तो कैसे है प्रशंसनीय? कैसे हम, क्योंकि वो सच्चिदानंद स्वरूप है ना। हाँ, करेक्ट।
सच्चिदानंद स्वरूप है। यस, यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा माता जी ने आंसर दिया। सच्चिदानंद स्वरूप है तो ये प्रशंसनीय की बात है। और अजन्मा है, वो जन्म कभी भी नहीं लेते हैं, और यहाँ आके वो लेते हैं। करेक्ट। तो ये एक अच्छी बात है। करेक्ट, ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। तो हम इसको जो है गलत चीज में ना ले जाके पॉजिटिव में इसको हमेशा रखना चाहिए। तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे आगे देखेंगे कि भगवान इसमें हमें क्या समझाने का प्रयास करते हैं। तो अजन्मा है तो भगवान जो है अपने आप को अजन्मा कहते हैं। और उनका जो है वो आत्मा और शरीर में जो है, हमारे में क्या है, हमारी आत्मा और शरीर में अंतर है। भगवान की आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है। ठीक है। और वो अविनाशी है ना। दूसरा शब्द क्या है, अविनाशी है। तो अविनाशी क्या है, अव्यय आत्मा है वो। अविनाशी आत्मा होने के बाद भी जन्म लेने के लिए इसी शरीर को हम लोग को क्या करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। मान लीजिए दूसरा हमें जन्म लेना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शरीर को त्यागना पड़ेगा। पर वो क्या है, वो ऐसे हैं जिनको कोई शरीर त्यागने की जरूरत नहीं है। वो एक ही उनका जो है शरीर रहता है। फिर भी देखिए, आप देखिएगा भगवान कितने सारे रूपों में जन्म लेते हैं, है ना। कभी वो कछुआ बन जाते हैं, कभी वो मछली बन जाते हैं। कि तुम्हारे भगवान कैसे हैं, कभी कछुआ में आ जाते हैं, कभी मछली में आ जाते हैं। और वो भी छोड़ दो, कभी बोर में आ जाते हैं। मतलब उन्हें और कुछ नहीं मिला, उन्हें सुअर वाला फॉर्म ले लेते हैं। ऐसे कैसे भगवान सुअर वाला फॉर्म ले लेते हैं। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान उद्धार करने के लिए आते हैं। तो वो जो सुअर का जिन्होंने फॉर्म लिया है वो साधारण नहीं है। पूरी की पूरी पृथ्वी को उन्होंने उठाया। कौन उठा सकता है, कोई नहीं उठा सकता। कछुए को उन्होंने फॉर्म लिया तो क्या किया, उन्होंने जो है पर्वत को अपने ऊपर धारण किया। और वो पर्वत से क्या हुआ, जो है मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ। करेक्ट। तो देवताओं को, दानवों को, सबको जो है ये सारी जो है समुद्र से जो जो चीजें निकली, अमृत की चीजें, वो उन्होंने दी। तो वो कौन धारण कर सकता है, वो सिर्फ भगवान ही धारण कर सकते हैं। मत्स्य अवतार हुआ तो भगवान हर एक में जो है उद्धार करने के लिए ही आते हैं। नरसिंह कौन अवतार ले सकता है, आधा शरीर शेर का, आधा मनुष्य का। तो भगवान का जो है लीलाएं बिल्कुल विचित्र है, उनका जन्म विचित्र है। इसी तरीके से जो हमारी जो है कुंती महारानी की प्रेयर्स हैं, उसमें भी वो कहती हैं कि आपकी लीलाओं को तो कोई नहीं समझ सकता, आपके जन्मों को कोई नहीं समझ सकता। वो आप इतने जो है हम हमारी सबकी बुद्धि से परे, और हम तो स्त्री हैं तो हमको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो इस तरह से कुंती महारानी भी अपनी प्रार्थनाओं में ये बात कहती हैं। उसके बाद एक शब्द यहाँ पे आता है, भूतानाम ईश्वर सन। तो इसमें क्या कहते हैं, भगवान जो है ईश्वर है। भगवान कह रहे हैं ना कि मैं ईश्वर हूँ, सभी जीवों का ईश्वर हूँ, फिर भी मैं जन्म लेता हूँ। तो क्यों भगवान जन्म लेते हैं, तो प्रभुपाद जो है इस तरीके से बताते हैं कि मान लीजिए उसको हमें अलग नहीं समझना चाहिए। जैसे कि इस जगत में हम लोग हैं, जैसे मान लीजिए ये जगत है कारागार, है ना। तो किसी जेल में अगर कोई, हम लोग रहते हैं वहां पे, और अगर वहां पे कोई वीआईपी, राजा, प्रेसिडेंट, है ना, प्रधानमंत्री, कोई भी वहां पे आता है, तो क्या वो उस कारागार में रहने के लिए आ रहा है, उसको सजा मिली है? नहीं, वो सजा काटने के लिए नहीं आ रहा, हम सजा काट रहे हैं। करेक्ट। हम जीवात्मा हैं, इस भौतिक प्रकृति में हम सजा काट रहे हैं। पर भगवान जब इसी धरा पे आते हैं तो वो सजा काटने नहीं आते हैं। उसको इन उससे भौतिक प्रकृति से कोई लेना देना नहीं, पर वो क्या करने आते हैं, जैसे कि एक जो है राजा जेल में क्या करने आता है, विजिट करने आता है ना। वहां पर मुआयना करने के लिए आता है, देखने के लिए आता है। तो भगवान भी यहाँ पे जो है एक मुआयना करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, लीलाएं करने के लिए आते हैं। उनको हमारा जैसे बंधन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये डिफरेंस हमको समझना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं जेल के उदाहरण से, है ना, किस तरीके से जेलर आएगा या प्रधानमंत्री आते विजिट करते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो क्या होता है जब वो कहते हैं, अरे ये इस जो है जो कैदी ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत से मतलब कार्य करता रहा, अच्छा चलो इसकी आधी जो है सजा माफ, इसको जल्दी छुट्टी कर दो। करेक्ट। तो ऐसे ही होता है। तो इस तरीके से हम जितना अच्छा कार्य इस भौतिक जगत में करेंगे, तो हम कभी कभी लोग कहते हैं इतने सारे नियमों को फॉलो नहीं करना। अरे नियम ही बताए गए मनुष्य के लिए है, नियम के पूर्वक चलना। नियम के पूर्वक चलेंगे तो क्या होगा, बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और नियम के विरुद्ध चलेंगे तो हम और बंधन में बंधेंगे। जैसे कि ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफक पे जाते हैं तो जो ट्रैफिक लाइट्स होती है, रूल्स रेगुलेशन रोड्स का हमें फॉलो करना ही पड़ता है। नहीं करेंगे तो क्या होगा, उस समय तो आप निकल जाएंगे, पर सीसीटीवी कैमरे में आपको जो है पकड़ लिया जाएगा। पहले तो पुलिस वाले पकड़ते थे, अभी पुलिस वाले नहीं पकड़ते। तो भी क्या करेंगे, वो सीसीटीवी आप आएंगे, आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। करेक्ट। तो इसी तरह से हमारी पेनल्टी क्या है, दोबारा से आपको आना पड़ेगा
और जो भी आपने रूल्स तोड़े हैं उसी के हिसाब से आपको जन्म लेना पड़ेगा अलग अलग शरीरों में। तो अभी मनुष्य में है, उसके बाद पता नहीं कौन सी योनि में चले जाएंगे, और एक बार मनुष्य योनि से नीचे आ गए फिर पूरा हमको 84 लाख योनियां कवर करनी पड़ेंगी, फिर हम जल्दी से नहीं निकल सकते, क्योंकि वो सारी भोग योनियां हैं। सिर्फ एक ये योनि ऐसी है जिसमें हम अपने कार्यों से ऊपर बढ़ सकते हैं, नीचे नहीं जाएंगे। तो ये हमें शिक्षा शास्त्रों से मिलती है। उसके बाद फिर एक शब्द आता है यहाँ पे, प्रकृतिम स्वाधिष्ठाय संभवा की आत्म माया, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें इस श्लोक में अंतर समझ में आएगा कि भगवान क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से भगवान में और जीव में अंतर है। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपनी प्रकृति में स्थित होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा जो है अपनी श्रेष्ठ प्रकृति से प्रकट होता हूँ। तो ये भगवान ने प्रकट होने का कारण बताया, क्या, श्रेष्ठ प्रकृति के द्वारा, अपनी जो है अंतरंगा शक्ति के द्वारा यहाँ पे आता हूँ। और हम लोग कैसे आते हैं, हम लोग इसमें से कोई भी शक्ति में नहीं आते, पर हम सब भगवान की शक्ति ही हैं। तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, सबसे पहले जो है श्रील प्रभुपाद इसके में जो है एक प्रवचन देते हैं, तो उसमें वो क्या बोलते हैं कि भगवान यहाँ पे बताते हैं कि हम भौतिक प्रकृति द्वारा हमको जो है ये शरीर प्राप्त हुआ, हमको जो शरीर किससे प्राप्त हुआ है, भौतिक प्रकृति से, करेक्ट। और जो है ये प्रकृति कौन सी है, ये निम्न प्रकृति है। जो हम शरीर प्राप्त करते हैं इस भौतिक प्रकृति से, वो क्या है, निम्न प्रकृति है। और उसको क्या बोलते हैं, उसको जो है निम्न प्रकृति को बोलते हैं परा, जो है अपरा प्रकृति। समझ में आया। जो निम्न उसमें आती है वो है जो है अपरा प्रकृति, और जो है निम्न अपरा प्रकृति वो कैसे बनी है, तो इसको कोई बता सकता है। अपरा और परा हमने आगे भी पढ़ेंगे, अभी आप लोग के लिए शायद नया होगा ये टॉपिक, ये 7th चैप्टर में भी भगवान इसको बताते हैं। तो जो अपरा प्रकृति है वो क्या है, उसमें आ जाता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 चीजें। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये अपरा प्रकृति हो गई, और इस ये थोड़ी निम्न प्रकृति है। और नवी प्रकृति, अब दूसरा है 8 ये हो गए, नमा क्या हो गया, नमा हो गया हमारा जो है परा प्रकृति। ये 8, उसके बाद नवी कौन सी हो गई, परा प्रकृति। परा प्रकृति क्या है, वो शिला प्रभुपाद बताते हैं भगवत गीता। कोई एक माता जी 7वां अध्याय खोल लीजिए, 7.5 खोलिए जरा उसको, 7.5 को, 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। मेरा खुल गया। ओके, तो इसमें भगवान क्या कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरा एक और अन्य पराशक्ति है, हाँ, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोले जा रहे हैं, एक और शक्ति है जिसको बोलते हैं पराशक्ति, परा प्रकृति। वो कौन है, वो हम लोग हैं, हम भगवान की शक्ति हैं, तो हमको क्या बोला जाता है, हम पराशक्ति माने जाते हैं। पर क्योंकि हम जो अपरा प्रकृति के संपर्क में आ जाते हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए क्या होता है, हम जो है अलग हो जाते हैं, और हमको यहाँ पे शरीर त्यागना पड़ता है। यहीं से शरीर बनता है और यहीं पे शरीर को त्याग देते हैं, पर हम आत्मा है, हम भगवान की पराशक्ति हैं। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। हम पराशक्ति हैं, अपराशक्ति प्रकृति के संपर्क में आते हैं भौतिक प्रकृति में, और उससे हमारा शरीर बनता है। जब हम यहाँ से जाते हैं तो उसको यहाँ पे हमें छोड़ना पड़ता है। तो ये हो गया डिफरेंस। तो निम्न प्रकृति और थोड़ी उच्चतर प्रकृति, तो हम थोड़ी उच्चतर प्रकृति में आते हैं, ठीक है, क्योंकि पदार्थ से मिलने से पदार्थ को छोड़ना पड़ता है। और इसी तरह से जब भगवान आते हैं तो भगवान को ना तो जीव प्रकृति से कोई मतलब है, ना परा से ना अपरा से। भगवान कौन से, भगवान की खुद की अपनी अंतरंगा शक्ति है, और उसके द्वारा वो यहाँ पे प्रकट होते हैं। देखने में लगता है मनुष्य जैसा, पर मनुष्य किससे बना है, अपरा प्रकृति से बना है। परा प्रकृति अपरा प्रकृति के समायोजन से मनुष्य का निर्माण होता है, और जब वो यहाँ से जाता है, वो शक्ति पराशक्ति भगवान के पास जाती है, तो वो यहाँ पे जो पंचभूत का शरीर पंचभूत में छूट जाता है, ठीक है। पर जो मन बुद्धि अहंकार है, 8 चीजों से बना है ना, तो 5 चीजें यही छूट जाती हैं, क्योंकि वो जो है किससे बनी हुई है, वो पदार्थ से बनी हुई है। पर मन बुद्धि अहंकार वो परा प्रकृति के साथ रहती हैं, वो उसके साथ जाती हैं। जब हम कृष्णा कॉन्शियस की प्रैक्टिस करते हैं तो मन बुद्धि और जो हमारा अहंकार है, वो तीनों चीज की शुद्धि करते हैं।
और ये जैसे वहां पे जाएगी तो वैसे ही हमको दूसरा, तो कभी कभी आपने देखा होगा चेतना, कोई व्यक्ति जब मरता है तो उसकी जैसी चेतना होती है, भगवान कहते हैं वैसे उसको दूसरा शरीर मिल जाता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमेशा कृष्णा कॉन्शियस, भगवान की चेतना में रहो। कभी भी हमारा शरीर छूट सकता है, भगवान की चेतना में रहेंगे तो क्या होगा, हमें भगवान के धाम ही मिलेगा। 8वें अध्याय में श्रील प्रभुपाद और भगवान हमको इस चीज का जो है उदाहरण देते हैं। ठीक है, ये हो गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया ना। तो ये ही डिफरेंस है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान अपनी जो है इस परा प्रकृति और अपरा प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, वो यहाँ पे आते हैं, प्रकट होते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं और अपने धाम को वापस चले जाते हैं। सेम उनके पार्षद भी ऐसा ही करते हैं। तो लास्ट में एक शब्द और आता है, संभवामी आत्म मायदा माया, तो मैं अपनी योग माया के साथ प्रकट होता हूँ। योग माया है भगवान की, और हमारे ऊपर कौन सी माया रहती है, महामाया, दुर्गा जी। दुर्गा जी क्या है, महामाया है। वो पूरे इस दुर्ग को, मतलब इस पूरे किले को, ये जो जेल है भौतिक प्रकृति, उसको जो है देख रेख करती हैं। और हम उनकी उसमें जो है प्रोटेक्शन में रहते हैं, उसमें ढके रहते हैं। और भगवान क्या है, अपनी जो है योग माया से यहाँ पे प्रकट होते हैं। अंतरंगा शक्ति है ना, जो भगवान की शक्तियां हैं। और इसके बाद में जो है भगवान जो है 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में क्या बोलते हैं, एक माता जी जरा खोल के पढ़िए, 25वां श्लोक 7वें अध्याय का। ट्रांसलेशन किसी का खुला? हम्म, नहीं खुला, ओके। मेरा यहाँ पे खुला है तो मैं वहां पढ़ती हूँ यहाँ पे। अब भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे भगवान बोलते हैं 25वें श्लोक में, 7वें अध्याय में बोलते हैं, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। ठीक है, तो अभी भगवान ने यहाँ पे क्या किया, अपने आप को प्रकट किया, बताया कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, बताया ना। और भगवान 7वें अध्याय में क्या बोलते हैं कि जो मूर्ख हैं उनको तो मैं कभी समझ में ही नहीं आऊंगा। ये बात भगवान स्वयं बोल रहे हैं 7वें अध्याय में। ठीक है, और प्रकट होता हूँ तो उन्हें समझ में नहीं आता। अच्छा, इसमें क्यों नहीं समझ में आता है, क्यों उन लोगों को मूर्ख बोला जा रहा है, क्यों, क्योंकि उनको तत्व का ज्ञान नहीं है। समझ में आया। और जो जितना ज्यादा तमोगुण में रहेगा वो कभी भी इस चीजों को नहीं समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए अभी संगीता माता जी ही हैं, तो माता जी जैसे ही वो, उनका पूरा परिवार डिवोटी है, पर उनके अंदर उनको किसी ने फोर्स नहीं किया कि आप भगवत गीता पढ़िए। ठीक है, उनकी स्वयं की इच्छा थी कि वो भगवत गीता सुनना चाहती हैं, वो भगवत गीता पढ़ना चाहती हैं, वो स्वयं। क्यों, क्योंकि एक तो पहले के उनके कर्म, दूसरी बात जो है उनके अंदर ये इच्छा प्रकट हुई क्योंकि वो सतोगुण में रहते हैं। सतोगुण में रहने से स्वयं की इच्छा होती है। तो जो भक्त होते हैं, जिनके अंदर जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, वो स्वयं चाहते हैं कि हम भगवत गीता को समझें, हम भगवत गीता को सुनना चाहते हैं। ये जब वो स्वयं करते हैं तो वो क्या होता है, भगवान उनको ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। और जो ज्यादा तमोगुण में रहेगा तो वो क्या होगा, वो अभक्त की कैटेगरी में चला जाएगा, असुर की कैटेगरी में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी वो कार्य करता है उसका जो स्तर होता है वो धीरे 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 नीचे चला जाता है, और वो कभी भी जो उस स्तर तक नहीं जाएगा। आप देखिए अपने जीवन में कितने लोगों को आप प्रयास करेंगे, अरे भगवत गीता, हाँ ठीक है तुम पढ़ लो, तुम्हारे लिए तुम लोग ही करो, हम हमारे को रहने दो। मतलब सुनना ही नहीं चाहते, और जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत कुछ ज्ञान है उनको, पर वो सुनना ही नहीं चाहते। तो भगवान बोलते हैं कि इसीलिए श्रील प्रभुपाद बहुत करुणामय थे, तो वो क्या कहते थे, सब लोग सुबह जपा करो, भगवान का नाम लो। तो इसका जो है एक अच्छा निवारण क्या है कि हमको जो है अच्छे लोगों के साथ साथ रहना चाहिए। भक्तों के संग अगर हम रहेंगे, हमारी चेतना बदलेगी, हमारी बुद्धि बदलेगी। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी हमारी। तो अगर हम भक्तों के संग में हैं, प्रसाद खा रहे हैं, हमारी चेतना में 100% बदलाव आता है। तो ये देखने को मिलता है हमको। ठीक है, तो अब बोलते हैं ये हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान असुरों को समझ में नहीं आते, ये भगवान ने बोला यहाँ पे। उसके बाद आत्म माया का अर्थ क्या है, तो आत्म माया का मतलब है कि भगवान की अहेतु की कृपा। तो भगवान इस भौतिक जगत में अपनी अहेतु की कृपा के लिए आते हैं, जो प्रकट होते हैं वो अहेतु की कृपा के लिए आते हैं। कोई उनका उनका खुद का मोटिव कुछ नहीं होता, उनका मोटिव सिर्फ एक होता है कि हम जैसे जो पतित लोग हैं उनका उद्धार कर सके। करेक्ट। तो उसके लिए क्या हुआ, शिला भगवान ने तो बहुत सारे नियम बता दे, पर जो हमारे चैतन्य महाप्रभु आए हैं, जो कलयुग में आए हैं 500 साल पहले, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि सबको हरि नाम दो।
भक्त के रूप में आके बताते हैं कि हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो वो तो बहुत ज्यादा जो है करुणामय है। तो वो क्या करते हैं, हरि नाम कहते हैं, सबको हरि नाम बांटो, सबको हरि नाम बांटो, सब लोग जो भी पढ़ना, जो भी करना चाहे सबको हरि नाम दो। तो हरि नाम जीवों का उद्धार करने के लिए वो बताते हैं। और ये शब्द जो है सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में भी भगवान को मायामयम, मायामयम कह के बुलाते हैं। मायामयम का मतलब होता है भक्तों के लिए स्नेह से पूरित। तो भगवान अपने भक्तों के लिए स्नेह से पूरित हैं, इसलिए उनको एक नाम मायामयम के रूप में भी बुलाया जाता है। जो कि यहाँ पे भगवान खुद बोल रहे हैं, और अपनी दया के कारण वो यहाँ पे आते हैं। तो 5वें श्लोक में हमने क्या जाना, भगवान की शाश्वतता के बारे में जाना। छठे में आज के श्लोक में हमने क्या जाना, भगवान अजन्मा है, अविनाशी है, ठीक है। और असुर लोगों को जो है भगवान अभक्तों को जो है समझ में नहीं आते, उनसे तालमेल नहीं बिठा पाते। क्यों? क्योंकि वो तत्व ज्ञान को नहीं समझते, भगवत गीता को पढ़ना नहीं चाहते, हरि नाम को लेना नहीं चाहते, तो वो इस चीजों को समझ ही नहीं पाते हैं, और फिर वो तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, करेक्ट। तो इसीलिए बोलते हैं भगवत गीता पढ़ लो, हरि नाम ले लो, तो तुम्हें कुछ समझ में आ जाएगा। तो वो समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वो ग्रंथों को नकारते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। अब आगे जो है भगवान ये बताएंगे कि जो है भगवान यहाँ पे आविर्भूत होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, उनका मेन रीजन क्या है, वो जो है भगवान बताएंगे, ठीक है, क्यों जो है होंगे। और निवारण हमने आपको क्या बताया कि कैसे हम जो है अभक्त से भक्त में, या फिर असुर से जो है सुर की कैटेगरी में आ सकते हैं। कौन कौन से जो है जो है वो है उपाय, उपाय क्या है, कैसे कर सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा सतोगुण में रहना। सतोगुण का टाइम क्या है, 9 बजे तक, सुबह 9 बजे से पहले पहले जो भी आपको भगवान का कार्य करना है वो सब कर लीजिए। उसके बाद क्या होता है, प्रकृति के अनुसार गुण परिवर्तित होने लगता है। तो अगर हम सतोगुण वाला काम अगर हम रजोगुण में करेंगे तो वो उसका उतना फल नहीं मिलेगा। तो सुबह 4 बजे से उठ के 7 बजे तक अपना जपा खत्म कर दीजिए। हम लोग तो भगवत गीता भी खत्म कर देते हैं 6:30 बजे तक, है ना। तो कोशिश ये करते हैं जितने ज्यादा राउंड हम लोग कर सकें। और उसके बाद भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ लिया, और उसके बाद जो है अपनी पूजा पाठ कर लीजिए। 7 बजे तक, 8 बजे तक जो भी काम आपको करने भगवान के, वो जो है सारा अपना सतोगुण वाले कर लीजिए। उसके बाद फिर रजोगुण में प्रवेश कीजिए। जैसे घर का कार्य करना है, ऑफिस का कार्य करना है, पैसे कमाना है, काम पे जाना, सब 9 बजे के बाद ही शुरू होता है ना। तो ये नियम है, अगर हम अपने बहुत आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग इसको यहाँ पे विराम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे। सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। उपस्थित सभी धन्यवाद प्रभु माता जी। हरे कृष्णा।